माशाल्लाह। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी एट होम। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th NCERT EVS लुकिंग अराउंड का चैप्टर 2 अ स्नेक चार्मर स्टोरी की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आप इजीली इसकी वर्कशीट को कर पाएंगे। इसकी MCQ वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर नॉन एज, जो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फैंस, FANGS। नेक्स्ट है स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डैश ऑन द स्पॉट। स्नेक ऐसे होते हैं उनके काटने पर जो व्यक्ति होता है उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है, तुरंत ही उसकी डेथ हो जाती है। डैश आर द पीपल्स वू मेक द स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। बीन को प्ले करके वो कौन लोग होते हैं जो स्नेक को डांस कराते हैं? तो उन्हें बोलते हैं कालबेलिया। नेक्स्ट हमारा है स्नेक चार्मर्स मेक डैश फ्रॉम द प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो कुछ प्लांट इकट्ठे करते हैं जिससे कि वो क्या बनाते हैं, जिससे कि वो लोग मेडिसिन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द डैश ऑफ द बाइट स्पेरास कुड फाइंड आउट विच स्नेक हैज़ बिटन द पर्सन। कि यदि किसी को सांप काट लेते हैं तो जो सपेरे होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि इसे किस सांप ने काटा है? तो जो सांप उसे काटता है उसका जो निशान हो जाता है, उसकी बॉडी पर मार्क हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो सपेरा होते हैं वो पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति को किस स्नेक ने काटा है। स्नेक चार्मर्स यूज बैम्बो बास्केट टू कीप देयर स्नेक्स। जो सपेरे होते हैं वो अपने स्नेक्स को रखने के लिए बैम्बो बास्केट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश डांस इज सिमिलर टू द स्नेक डांस। जो आपका कालबेलिया डांस होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? वो स्नेक की मूवमेंट की तरह ही होता है, और जो लोग इस डांस को करते हैं उन्हें कालबेलिया ही बोला जाता है। कालबेलिया आपका एक डांस फॉर्म भी है, एक कम्युनिटी भी है, एक ट्राइब है जिन्हें कि कालबेलिया बोला जाता है। कालबेलिया वो लोग होते हैं जो स्नेक रखते हैं। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। जितने भी स्नेक होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी स्नेक पॉइजनस हो। हमारे इंडिया में सिर्फ 4 ही तरह के स्नेक मिलते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, और लगभग हमारे इंडिया में 270 स्पीसीज होती है स्नेक्स की। नेक्स्ट हमारा है स्नेक्स ईट डैश एंड डैश इन फील्ड विच स्पॉइल द क्रॉप्स। जो स्नेक्स होते हैं वो रेट्स को खा लेते हैं, और किसको खाते हैं? वो इंसेक्ट को खाते हैं, ताकि जो फसल है उसे नुकसान कम से कम वो पहुंचा पाए। आई डोंट हैव ईयर्स बट आई कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द बीन इज स्नेक। मेरे कान नहीं होते लेकिन फिर भी मैं जो बीन बजती है उसकी वाइब्रेशन को महसूस करके वो लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो वो होते हैं स्नेक। नेक्स्ट हमारा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सपेराज आर मेड ऑफ बाय ड्राइड पम्पकिन। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सपेरे रखते हैं यानी कि बीन, वो ड्राइड पम्पकिन से बनाई जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, वो पम्पकिन से नहीं बनाई जाती, वो किससे बनाई जाती है? वो लौकी से बनाई जाती है। स्नेक्स डांस व्हेन द गिटार इज प्लेड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। स्नेक डांस करते हैं जब बीन बजती है, ना कि गिटार। अ स्नेक हैज़ 2 होलो टीथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। ओनली 5 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन आवर कंट्री। 5 टाइप के नहीं होते, सिर्फ 4 टाइप के ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। चार्मर्स नो हाउ टू रिमूव द पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो सपेरे होते हैं उनको पता होता है कि जो स्नेक के टीथ है उनसे जहर को कैसे हटाना है, उन टीथ को कैसे निकालना है, ट्यूब को, जो पॉइजन की जो ट्यूब होती है उसको कैसे बंद करना है। द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। स्नेक के काटने पर जिस दवाई का यूज़ किया जाता है वो स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती है, और वो आपके नज़दीकी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उन सभी में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारा है खंजरी इज मेड फ्रॉम ड्राइड बिटर गॉड।
जो खंजरी होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो एक सूखे करेले से बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। वो सूखे करेले से नहीं, ड्राइड बॉटल गॉर्ड से बनाया जाता है, सूखी लौकी से उसे बनाया जाता है। कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ डांस फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। स्नेक चार्मर्स यूज टू गिफ्ट स्नेक्स टू देयर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड, जो सपेरे होते हैं जब वो अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उस टाइम में गिफ्ट में उन्हें स्नेक देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ये हमारा होगा ट्रू। शुड नॉट हर्ट एनिमल्स, हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी होगा हमारा ट्रू। मैच द फॉलोइंग। काउ, काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। हैन, हैन से हमें क्या मिलता है? एग्स एंड मीट। कैमल, कैमल का यूज क्या होता है? कैमल का यूज होता है फॉर कैरी लोड्स, बोझ ढोने के लिए हम कैमल का यूज करते हैं। शिप, शिप का यूज क्या होता है? वुल के लिए। डॉग्स, डॉग्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? गार्ड आवर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है कि जो एनिमल के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनका स्किन है, उनके हेयर है, वुल है, टस्क है, उनके हॉर्न्स होते हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है? क्योंकि आपने इस चैप्टर में जाना है और फर्स्ट चैप्टर में भी आपने जाना कि एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, उन्हें मारा जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है। जब उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है तो जो उनका बॉडी पार्ट है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसका यूज किया जाता है लेदर बनाने के लिए। उनके जो वुल और हेयर होते हैं उनका यूज किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। जो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, जो हाथी दांत होते हैं, उनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए और इसके अलावा उनका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मस्क। जो डियर होते हैं उनका जो मस्क निकाल के उसका यूज किया जाता है किस लिए? परफ्यूम या सेंट बनाने के लिए। इसके अलावा जो मस्क होता है उसका यूज मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। जो एनिमल के हॉर्न्स होते हैं उनका यूज किया जाता है टूल्स और फर्नीचर बनाने में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो स्नेक रखते हैं, मदारीज होते हैं वो मंकी रखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्ट्यून टेलर। फॉर्ट्यून टेलर क्या होते हैं? जो आपका फ्यूचर बताते हैं, आपके भाग्य के बारे में बताते हैं। तो वो लोग आपने देखा होगा एक पैरट रखते हैं, तो वो किस एनिमल का यूज करते हैं? पैरट का यूज करते हैं। सर्कस में होते हैं वो मोस्टली एलिफेंट है, लायन है, बियर है, इन एनिमल्स का यूज वो लोग करते हैं। वो आर कालबेलियाज। कालबेलियाज कौन होते हैं? द कालबेलियाज इज अ स्नेक चार्मर। वो सपेरे होते हैं, एक सपेरे की कम्युनिटी होती है जिसे कि कालबेलिया बोला जाता है। एंड फ्रॉम राजस्थान विच परफॉर्म्स कालबेलिया डांस, जो कि राजस्थान में मेनली ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया के काफ़ी ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कालबेलियाज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन होते हैं वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और ये लोग क्या करते हैं? कालबेलिया डांस करते हैं। कालबेलिया डांस में जो मूवमेंट होती है बिल्कुल स्नेक की तरह होती है। नेक्स्ट हमारा है हाउ कुड स्नेक चार्मर हेल्प पीपल इन विलेज वेयर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स वर फार अवे, कि जो सपेरे होते थे वो गांव के लोगों की हेल्प कैसे करते हैं जबकि वहां पर जो डॉक्टर है और जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही दूर थे। तो स्नेक चार्मर्स कीप मेडिसिन विद देम मेड फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, दे गिव दोज हु नीड इन विलेजेस वेयर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स वर फार अवे। कि जो स्नेक चार्मर्स होते थे, जो सपेरे होते थे, वो अपने पास दवाई रखते थे जिसे कि वो किससे तैयार करते थे? जिसे कि वो तैयार करते थे जो फॉरेस्ट में जड़ी बूटियां होती है, जो प्लांट होते हैं, उनसे जो दवाइयाँ बनाई जाती है उन्हें वो अपने पास रखते थे। और जब वो किसी भी गांव में जाते थे और जिस इंसान को उसकी ज़रूरत होती थी वो देते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट वर द थिंग्स यंग स्नेक चार्मर लर्न अबाउट स्नेक्स फ्रॉम देयर फादर्स। सपेरे होते थे वो अपने फादर से यानी कि अपने पूर्वजों से क्या क्या चीज़ें सीखते थे? कैचिंग स्नेक, स्नेक को कैसे पकड़ना है। प्लेइंग बीन, बीन को कैसे बजाना है। प्रिपेयरिंग मेडिसिन, जो जंगलों में जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो पेड़ होते थे, उनसे कैसे दवाइयाँ बनानी है। हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक माउथ, कि जो स्नेक की जो पॉइजन ट्यूब होती है उसको किस तरह से बंद करने हैं। ये सभी चीज़ें जो स्नेक चार्मर्स होते थे, जो यंग स्नेक चार्मर्स होते थे, वो अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से यानी कि अपने पूर्वजों से वो सभी चीज़ें सीखते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट मेड लॉज दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स। जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसे कानून क्यों बनाती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग ना हो, उन्हें पकड़ा ना जाए? बिकॉज दे आर गेटिंग इंडेंजर्ड, दे कैन ओनली सर्वाइव इन फॉरेस्ट एरियाज।
हमने चैप्टर फर्स्ट में जाना था कि जो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो कि लुप्त होने वाली है, जिनकी प्रजातियां खत्म होने वाली है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो हंटिंग पर, कैचिंग पर बैन लगा देती है। माना जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहे तो वो ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी रीजंस है जिसके कारण जो गवर्नमेंट होती है वो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग को रोकती है, उनके खिलाफ कानून बनाती है। बिकॉज दे प्रोटेक्ट द एनिमल्स, वो एनिमल्स की सुरक्षा चाहती है, इसलिए ऐसे लॉज बनाती है। नेक्स्ट है पीपल किल एनिमल्स फॉर देयर बेनिफिट। जो लोग होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए एनिमल्स को मारते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करते हैं। इसलिए भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह के कानून बनाती है ताकि हंटिंग पर रोक लगाई जा सके। और यदि कोई व्यक्ति हंटिंग करता है, किसी भी एनिमल को अपने घर में, किसी भी वाइल्ड एनिमल को अपने घर में रखता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाते हैं। व्हाट इज कालबेलिया डांस? कालबेलिया डांस क्या होता है? द कालबेलिया डांस इज अ फोक डांस इंटीग्रल टू द कालबेलियाज कल्चर। जो कालबेलियाज कल्चर होता है, जो उनकी ट्राइब्स होती है, उनका एक अभिन्न अंग होता है कालबेलिया डांस, जिसमें कि स्नेक की तरह ही मूवमेंट की जाती है। कालबेलिया कल्चर का ये फोक डांस होता है। नेक्स्ट है व्हाई आर स्नेक्स कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? जो स्नेक होते हैं उनको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्नेक्स किल रैट एंड इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। आपने देखा होगा फसलों में बहुत बार इंसेक्ट ऐसे हो जाते हैं जो कि पूरी फसल को खराब कर देते हैं। चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि फसल को खराब कर देते हैं। इसलिए आपने मोस्टली देखा होगा और सुना होगा कि खेतों में सांप वगैरह निकल आते हैं। तो सांप होते हैं वो उन चूहों को और इंसेक्ट को खाने के लिए ही निकलते हैं और एक तरह से उन्हें फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज पॉइजन एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु इज बिटन बाय अ स्नेक? यदि किसी व्यक्ति को कोई स्नेक काट लेता है तो जो पॉइजन है उसकी बॉडी में एंटर कैसे करता है? तो ये हमने एमसीक्यू वर्कशीट में भी जाना था और आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो स्नेक होते हैं उसके 2 होलो टीथ होते हैं, उसके जो फैंग्स होते हैं उनके थ्रू जो जहर होता है वो इस इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है। अ स्नेक हैज 2 होलो टीथ फैंग्स When it bites, the poison enter the person body through the fangs. आप इसको इजी भी लिख सकते हैं, through the fangs भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं यदि आपका ये 1 नंबर में आता है तो। नेक्स्ट हमारा है Why are snakes a treasure for the sparrows? सपेराज के लिए जो उनके सांप होते हैं वो खजाने के रूप में होते हैं, ऐसा क्यों? Because they can earn money from their livelihood, कि वो लोग अपना जीवन जीने के लिए उन स्नेक्स के थ्रू ही कुछ थोड़ा बहुत पैसा अर्न करते हैं, उनसे ही उनका जीवन चलता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर कितने पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं? नेक्स्ट आपका है कोबरा, सेकंड है सास स्केल्ड वाइपर जिसे कि अफाई बोला जाता है, रसल वाइपर जिसे कि दुबोया बोला जाता है, और लास्ट होता है आपका कॉमन क्रीट। तो ये 4 तरह के स्नेक होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं और हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वो इज नॉन एज अ सपेरा। सपेरा किसे कहा जाता है या सपेरा कौन होते हैं? सपेराज आर नॉन एज अ स्नेक चार्मर। जो स्नेक चार्मर होते हैं उन्हें ही सपेराज कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन स्नेक। स्नेक के ऊपर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने जो कुछ चैप्टर में पढ़ा है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्नेक्स आर फार्मर फ्रेंड। जो स्नेक होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। सभी स्नेक पॉइजनस नहीं होते, मोस्ट ऑफ द स्नेक आपके जहरीले नहीं होते हैं। ह्यूमंस यूज स्नेक्स स्किन फॉर देमसेल्फ। जो ह्यूमंस होते हैं आपने पढ़ा है इसमें कि हंटिंग की जाती है स्नेक की और उनकी स्किन को उतार के फिर उसे लेदर बनाया जाता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने फायदे के लिए स्नेक की स्किन को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। जो बीन होती है किस मटेरियल से बनाई जाती है? ड्राइड बॉटल कॉर्ड। एक सूखी लौकी से जो बीन होती है वो बनाई जाती है। स्नेक चार्मर्स प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। जो सपेरे होते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और स्नेक को डांस कराते हैं। नेक्स्ट है हाउ स्नेक बाइट मेडिसिन इज मेड। जो स्नेक के कांटे पर जो दवाई बनाई जाती है वो किस तरह से बनाई जाती है? इट इज मेड अप ऑफ स्नेक पॉइजन। वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज नागगुम्फन, व्हाट आर देयर यूज। नागगुम्फन क्या होता है और इसके यूज क्या होते हैं? नागगुम्फन इज अ डिजाइन, एक तरह का डिजाइन होता है। इट इज यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड डेकोरेशन इन गुजरात। इसका यूज रंगोली बनाने में किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करने में और वॉल डेकोरेशन वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ये मेनली आपका जो नागगुम्फन डिजाइन है ये मोस्टली आपके गुजरात में देखने को मिलते हैं और जो ये डिजाइन होता है ये बिल्कुल स्नेक की तरह ही होता है। आपके चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है
वहां पे आपने इस डिजाइन को देखा होगा। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट एनी 4 ऑक्यूपेशन इन विच लाइफ ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल। आपको कोई 4 ऐसे ऑक्यूपेशन बताने हैं जिसमें कि लोगों का जीवन एनिमल्स पर डिपेंड करता है। जैसे जो आपका मिल्कमैन है उसकी लाइफ डिपेंड करती है काव, बफेलो या गोट पर। स्नेक चार्मर्स की लाइफ डिपेंड करती है स्नेक्स पर। फार्मर्स की जो लाइफ है वो ऑक्स पर डिपेंड करती है। आजकल तो ट्रैक्टर और मशीन वगैरह काफ़ी आ गए हैं, इसलिए जो फार्मर है वो एनिमल्स पर कम डिपेंड रहते हैं। वैसे जो सिल्क वॉर्म है, जो आपके स्नेक्स है, वो तो फार्मर के फ्रेंड्स होते ही हैं। नेक्स्ट है फिशरमैन की लाइफ फिश पर डिपेंड करती है। शेपर्ड्स, उनकी लाइफ शिप पर डिपेंड करती है। मदारीज, उनकी लाइफ मंकीज पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग्स। पॉइजनस स्नेक कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रसल वाइपर, दुबोइया, एक होता है कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई एंड कॉमन क्रीड। इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम लोकी से बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको लिखना है। बीन आपका लोकी से बनाया जाता है, तुम्बा है, ड्रम है, जाइलोफोन है, रेन स्टिक है और जो गिटार है, ये सभी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकी से बनाए जाते हैं। एनिमल्स यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। अब कौन कौन से एनिमल्स का यूज किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए? तो सबसे पहले तो स्नेक्स, मंकीज, बियर, लायन, इन सब को सर्कस में रखा जाता है। हॉर्सेस को यूज किया जाता है। काफी ऐसे गेम्स होते हैं, जैसे आपका पोलो गेम है, उसमें हॉर्स का यूज किया जाता है। हॉर्स की रेस होती है तो उसमें भी एंटरटेनमेंट के लिए हॉर्सेस का यूज किया जाता है। एलिफेंट का यूज किया जाता है सर्कल में, जैसे आपके खेती में बुल है, ऑक्स है, उनका यूज किया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल का यूज भी एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स। आपको किन्हीं 2 एनिमल्स का नाम लिखना है जिससे कि आपको फूड मिलता है, सोर्स ऑफ फूड। तो आपको काव से मिल्क मिलता है, गोट से मिल्क मिलता है, आप दही घी खाते हैं। फिश से आपको मीट मिलता है, हैन से आपको मीट और एग्स मिलते हैं। तो इन सभी एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है। नेक्स्ट है कैरी लोड्स। वजन उठाने के लिए किन एनिमल्स का यूज किया जाता है? याक्स का यूज किया जाता है, कैमल का, डोंकी का और एलिफेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका है गिव्स अस एग्स, जो हमें अंडे देते हैं। जो हैन और जो डक होती है वो हमें अंडे देते हैं और इनकी मीट भी खाई जाती है। गिव्स अस मिल्क, जो हमें मिल्क देते हैं, काव है, गोट है, बफेलो है, ये सभी हमें मिल्क देते हैं। हमारा है हेल्पफुल टू द फार्मर, जो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। आपका ऑक्स है, कैमल है, अर्थवॉर्म है और जो स्नेक है, जो आपके एनिमल्स होते हैं वो सभी फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। उनके फ्रेंड की तरह जाना जाता है अर्थवॉर्म और स्नेक्स को। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर 1 की वर्कशीट। चैप्टर की MCQ वर्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।